नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मनुश्री के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सुमत कुमार जैन, अरिहंत विहार, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री निर्ग्रंथ मुनिराजों वृत्तियों आदि के पड़गाहन की सही विधि क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। निर्ग्रंथ मुनिराज जब भी किसी श्रावक के घर में आहार ग्रहण करने के लिए जाते, वहाँ सबसे पहले नौदा भक्ति जहाँ पूर्ण होती है, वहीं पर उस सुकुल परिवार में, सुकुल घर में ही पूर्ण रूप से आहार ग्रहण कर दे। क्योंकि निर्ग्रंथों के लिए जो ऐष्णा समिति कही है, उस ऐष्णा समिति के अंतर्गत वह शुद्ध कुल आदि देखते हुए अपनी नवदा भक्ति की पूर्णता के साथ ही उन घरों में, परिवारों में आहार ग्रहण करें। और नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति आचार्य भगवंतों ने कही है, वह प्रतिग्रहण या पड़गाहन भक्ति कही। क्योंकि ये 9 प्रकार की जो भक्ति कही है, उसमें से ये पहली प्रतिग्रहण पड़गाहन रूप भक्ति है। नाना प्रकार से उसमें कालांतर की अपेक्षा से भाषा में या क्रियाओं में कुछ बदलाव अवश्य ही देखने में आ रहे हैं, पर पड़गाहन की लगभग वही व्यवस्था जो पहले भी होती थी वही आज है और वही चलती रहने वाली। आगम के परिप्रेक्ष्य में पड़गाहन की विधि समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि पूर्ण रूप से हृदय में भक्ति भाव आह्लादित गदगद परिणामों के साथ आते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज को देखते हुए जो उन्हें ग्रहण करने के, मतलब अपने चौके तक ले जाने के भाव है, इन भावों के साथ जो उन्हें आमंत्रित किया जाता है वही पड़गाहन की क्रिया स्वीकार की जाती है। क्योंकि आमंत्रण जैसे सामान्य श्रावकों को दिया जाता है या व्रती प्रतिमाधारी श्रावकों को भी आमंत्रण किया जाता है भोजन आहार के लिए, वैसे आमंत्रण से निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी चौके में आहार ग्रहण करने के लिए नहीं पहुँचते। वे भक्ति जहाँ उन्हें दिखती है, साथ में उनका अगर व्रत परिसंख्यान नाम का तप चल रहा है, जैसे विधि लेकर निकलना, उन विधियों के अनुसार जहाँ विधि मिलती है, जहाँ भक्ति उन्हें दिखती है, वही वे अपने पड़गाहन को देते हैं। प्रतिग्रहण रूपी भक्ति को समझते हुए उस सुकुल परिवार घर में आहार करने के लिए पहुँचते।
पड़घान के लिए भक्ति या विधि सामान्य रूप से जैसे वर्तमान में देखने में आ रही है बिल्कुल वैसी है। मुनिराज को देखते समय नमोस्तु 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 उच्चारण करते हुए अत्र अत्र आह्वानम, जैसे भगवान की पूजा आदि में हम ठोने आदि में उन्हें आमंत्रित करते हैं, वैसे ही आहार के समय में निर्ग्रंथ मुनिराजों को हम अपने घर में आमंत्रित करने के लिए श्रावक यही भाव आता है कि भगवान आइए पधारिए, हम आपके लिए शुद्ध भोजन प्रदान करना चाहते हैं। इन भावों के साथ ही जो उन्हें जिन चाहे भाषा में आमंत्रण किया हो, सामान्य रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। हे स्वामी नमोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ऐसा कहते हुए 3 परिक्रमा लगाते हुए उन्हें चौके की ओर घर की ओर प्रस्थान करने का निवेदन करके उन्हें घर में ले जाकर उच्चासन पे विराजमान किया जाता है। यहाँ तक कि पूरी प्रक्रिया पड़घान प्रतिग्रहण के अंतर्गत ही स्वीकार की जाती है। चाहे हिंदी भाषा में बोले या अन्य किसी भाषा में भी बोले कि स्वामी आइए आइए ठहरिए पधारिए, इन भाषाओं का भी प्रयोग करें तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो भावों से व्यक्त होने वाली भक्ति है, शब्दों से नहीं। अगर माना कि किसी को संस्कृत भाषा आती ही नहीं है, अत्र अत्र बोलना नहीं सीखा है, सामान्य अपनी भाषा में भी वह आह्वान कर रहा है और रुकने के लिए ठहरने के लिए निवेदन करते हुए 3 परिक्रमा देते हुए उनका प्रतिग्रहण पड़गाहन किया जाता है और फिर उन्हें घर तक ले जाकर उनको निर्विघ्न आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से ही ये आगमोक्त नवदा भक्ति में से पहली पड़गाहन भक्ति या प्रतिग्रहण भक्ति कही गई है। स्थान क्षेत्र परंपरा आदि को देखते हुए कई स्थानों में बदलाव देखने में आता है, पर सामान्य रूप से यही व्यवस्था आगम वर्णित है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। संतोष जैन, जैन नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए कह रहे हैं कि हे ऋषिराज, मेरे चिंतन में आपके सम्यक समाधान के लिए एक छोटा सा प्रश्न निवेदित है कि आज हम अपने आसपास से लेकर दूर दूर तक देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि पाप संगठित है और पुण्य बिखरा हुआ है। तब इस वेदना का उपचार देश, धर्म, राजनीति और समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या और कैसे संभव होगा? कृपया कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ये तो वास्तविक में वर्तमान में सत्य अनुभूत हो रहा है कि पाप संगठित हो रहा है और बहुत सहजता से और बहुत शीघ्रता से पाप संगठित होता है और उतनी अपेक्षा से पुण्य पुण्यात्मा संगठित होते हुए देखने में नहीं आते। एक कारण इसके पीछे पंचम काल के प्रभाव के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है, पर मात्र इसके पीछे अगर काल को ही दोष दिया जाए तो वो भी पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इस खोटे काले काल में भी जो खोटे परिणाम, खोटे आशयों से जीने वाला जो जीव है, वही इस सत्य को समझने के बाद भी, जानने के बाद भी मान नहीं पा रहा। जो स्वाभाविक रूप से सर्वत्र देखने में आ रहा है कि मात्र पाप ही नहीं, पापियों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ते हुए, संगठित होते हुए दिख रही है। उतनी अपेक्षा से पुण्य, पुण्यात्मा, धर्म, धर्मात्मा आदि संगठित होते हुए दिखने की जगह समय समय पर, स्थान स्थान पर बिखरे हुए ही मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जीव के भीतर बैठी हुई जो अहंकार की एक भूमिका कह दे, या अहंकार की जो अहंकार ने जो एक स्थान बना के रखा है, उसी कारण से वह जीव सत्य को और धर्म को ना समझने के कारण ये विपरीतता और विडंबना वर्तमान में देखने में आ रही। इसके उपचार के लिए कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तंत्र मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो अपने स्वयं के लिए ही कार्यकारी हो सकते हैं अगर स्वयं की वैसी सोच है तो। इसलिए समाज को, पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को संगठित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। और सकारात्मक कदम मात्र कहने से, घोषणा देने से या किसी एक स्थान पर मंच
आज भी एकत्रित होते हुए नारे लगाने से काम होने वाला नहीं है। बुद्धिपूर्वक इस समस्या को सामने लेते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए, इसके प्रति विचार करते हुए जो आज आवश्यकता है, जैसे पूर्व काल में अनेकानेक स्थानों में ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी, मंदिरों में भी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जैसे कई सारे स्थानों पे आज भी देखने में आता है। एक समाज के, चाहे युवाओं का हो, चाहे जैसे जिस वर्ग के वहाँ पदाधिकारी या व्यक्ति पहुँचे, उन सबको एकत्रित करते हुए, जैसे सेवा दल है या अन्य भी किसी प्रकार से ऐसे संगठन बनाते हुए स्वयं भी समझना होगा और आने वाली पीढ़ी को भी समझाना होगा, जिसके कारण से जो ये विपरीतता में जाने वाला कार्य है या पापों में उलझने वाली समाज है, पाप को संगठित होते हुए देखने में लाया जा रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से हम पुण्य कार्यों में परिवर्तित कर सकते। जैसे आज की युवा शक्ति जो पाप की ओर बढ़ रही है, उस पाप के लिए संगठित हुई युवा शक्ति का मात्र अभिप्राय बदला दिया जाए या उनका उद्देश्य बदलते हुए उन जो सामान्य रूप से ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों को कुछ समाज सेवा का अभिप्राय जोड़ दिया जाए, या साथ में जैसे व्यायामशालाएं पहले मंदिरों में चलती थी या अन्य भी बहुत सारे ऐसे कार्य मंदिरों में होते थे, पुनः एक बार अगर ऐसा कार्य किया जाए तो जिसके निमित्त से जो युवाओं की शक्ति पाप की ओर संगठित होते हुए दिख रही है, वही धर्म की रक्षा के लिए पुण्य आदि कार्यों में संगठित होते हुए अवश्य ही दिख सकती है। इसके लिए मात्र बुजुर्गों को ही नहीं, अपितु वृद्धों को और युवाओं को विशेष करके इसके प्रति जागृत होते हुए कुछ विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा आज जो हमारे धर्म आयतनों पर संकट आ रहा है, ये इसका ही नतीजा है। ये सोचे समझे और निर्णय करते हुए कुछ ना कुछ स्वयं व्यक्तिगत रूप से कदम आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। पाप को निमित्त लेकर जो व्यक्ति संगठित हो रहा है, वही उनका उद्देश्य, उनका अभिप्राय एकत्रित करते हुए बदलने का प्रयास करने की आवश्यकता, और जितना उनका अभिप्राय बदलेगा उतना ही वह पाप की जगह पुण्य एकत्रित होते हुए, इकट्ठा संगठित होते हुए देखने में आ सकता है। क्योंकि व्यक्ति पाप पुण्य अपने अभिप्राय, अपने सोच, अपने दिमाग से ही करता है, तो उसका दिमाग बदल दिया जाए, उसकी सोच बदल दी जाए, तो पाप संगठित होने की जगह पुण्य अपने आप संगठित होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेणु जैन, जैन नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वस्तिक या साथिया, ये चतुर्गति के भ्रमण के नाश का सूचक के रूप में आचार्य भगवंतों ने एक मांगलिक द्रव्य या मांगलिक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। सामान्य साथिया स्वस्तिक ही नहीं, अपितु आगम में और भी बहुत सारे स्वस्तिक बनाने की विधियाँ बताई है, जिसमें से विशेष ऊर्जावान नंद्यावर्त स्वस्तिक है, सामान्य स्वस्तिक है। तो विधि कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से स्वस्तिक बनाए, पर चिन्ह जो जैसा है वैसा बनना बहुत आवश्यक होता है। कई लोगों का ये कहना है कि एक दूसरे पर लाइन खींचने से वो क्रॉस हो जाता है, तो क्रॉस होने से कुछ दोष होता है। तो ये मात्र मानसिकता है। इसके पीछे सामान्य रूप से ये ध्यान रखें कि चिन्ह ही ऐसा है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पहले दोनों एक आड़ी एक खड़ी लाइन खींच के फिर उनको चार दिशाओं में एक एक और लाइन देके पुनः उसको मोड़ना, यही उसके लिए जो चार गतियों का प्रतीक, चार दिशाओं में जो अलग अलग एक ऊपर एक सीधी ऐसी जो रेखाएं बनाई जाती है, उसके बाद में जो उसे पुनः मोड़ा जाता है, मोड़ने का उद्देश्य यही है कि एक गति का नाश, दूसरे गति का नाश, तीसरे गति का नाश और चतुर्गति के नाश रूप, और फिर उसके ऊपर चंद्रबिंदी और एक
जो सिद्धालय के रूप में आकृति बनाई जाती है उसका अभिप्राय यही है कि चतुर्गति का नाश होते हुए हम पंचम गति को प्राप्त करें। इसी अभिप्राय से ये साथिया बना जाता है। बहुत सारे व्यक्ति बनाते समय उसको ऐसा बनाते हैं कि आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा ऊपर का, जिससे मात्र जुड़ने से वह क्रॉस नहीं बनता। पर क्रॉस बने अथवा ना बने उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। बनाने की विधि आचार्यों ने कही है कि जो भी बनाना है नीचे से ऊपर की ओर बनाते जाए, और ऐसा बनाने से ही वह विशेष रूप से फलवती हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाना संभव नहीं है, जब कभी बनते बनाते हुए देखा जाएगा तभी इसका विशेष वर्णन या विशेष व्याख्यान समझाया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विकास मोदी, सिलवानी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब खदान में हीरा होता है तो वह एक जीव होता है, और जब वो हीरे को अलग कर दिया जाता है तो वह पुद्गल बन जाता है। एक स्थान पर आप ये बोलते हैं कि जीव जीव रहता है और पुद्गल पुद्गल होता है, इसका समाधान कीजिए। जो हीरा खदान से निकलता है और जो खदान में पत्थरों के रूप में छुपा होता है, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, जो जिंदा है वही मरने पर शरीर भी पुद्गल हो जाता है। ऐसे ही वहाँ खदान में प्राप्त होने वाले हीरे हो, कोयला हो या अन्य पत्थर आदि भी हो, उनके भी विषय में यही समझना होगा कि जो खदान से निकलने वाले पत्थर, हीरे आदि है, वह एकेंद्रीय प्रकार के जीव है, जिनका शरीर ही उनका वह आकार, यानी हीरे जैसे चमकने वाला हो, कोयले जैसा हो या पत्थर रंग बिरंगे हो, वही उसका शरीर है। शरीर और आत्मा, इसमें जैसे हम मनुष्यों की अपेक्षा से भेद करते हैं, ऐसे एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से भी हमें भेद करने की आवश्यकता। ये शरीर आत्मा के साथ है, इसलिए इस पर्याय को पूर्ण रूप से सामान्य भाषा में जीव कहा जाता है, जबकि जीव मात्र आत्मा है और शरीर तो पुद्गल था, पुद्गल है और पुद्गल ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही उन हीरे आदि खदान के भी निकलने वाले एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से समझना होगा। वह एक इंद्रिय जीव जब स्पष्ट ही कह रहे हैं, मात्र उसके पास एक ही इंद्रिय है जो कि उसका चमकता हुआ शरीर बन रहा है या काला शरीर, रंगीन शरीर बन रहा है, ये मात्र उसका शरीर है। जब तक खदान में है तब तक पूर्ण रूप से उसका वह एक इंद्रिय जीव अगर उसमें निवास करता है तो वह जीव कहलाता है, और जैसे ही वहाँ से एक इंद्रिय जीव निकल जाता है वह मात्र एक मुर्दे के समान, मरे हुए इंसान के शरीर के समान, वह भी पुद्गल के भांति ही स्वीकार किया जाता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक खदान से निकला हुआ पत्थर, प्रत्येक खदान से निकला हुआ हीरा पूर्ण रूप से पुद्गल ही हो, क्योंकि जघन्य अवगाहना से, मतलब सबसे छोटी अवगाहना में जीव उसमें भी रह सकता है। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी भगवान की प्रतिमाएं बढ़ती हुई देखने में आती है, कई स्थानों पर पत्थर अपने आप आकार बदलते हुए देखने में आते हैं खदान से निकलने के बाद भी। तो वहाँ अगर उसके अंदर एकेंद्रीय जीव है, मौजूद है, तो वो उनका शरीर आत्मा के संकोच विस्तार आदि से बढ़ता है, कम आदि होता है, उसमें कोई दोष नहीं। पर सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है क्योंकि खदान से निकल गया और छोटे अवगाहनों में जीवों का रहना मुश्किल होता है या कम दिखाई देता है, इसलिए उसे पुद्गल के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे ये हमारा शरीर भी पुद्गल है, आत्मा के साथ होने से उसे जीव कहा जाता है, ऐसे ही एकेंद्रीय खदान से निकलने वाले हीरे, रत्न, पत्थर आदि सबके साथ समझना, ये उनका जो भी बाहर रूप हमें दिख रहा है वो उनका शरीर है। जीव उनके अंदर था, वह खदान में ही जीव रह जाता है और उससे टुकड़ा निकलने पर वह पुद्गल के रूप में होता है। जैसे माना कि किसी की उंगली कट गई, हाथ कट गया, तो जो आत्मा के प्रदेश से पूरे शरीर में चले गए और हाथ जो था वो तो निर्जीव हो गया, पुद्गल बच गया। ऐसे ही खदान से निकलने वाले हीरे आदि के निमित्त से समझना, यही आपके लिए सम्यक समझ। ललितपुर उत्तर प्रदेश से संस्कार जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है
कि जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अंत्येष्टि की प्रक्रिया है उसका वर्णन कहाँ से लिया गया है और उसमें जो मृत व्यक्ति के चरण स्पर्श करना और परिक्रमा लगाना कहाँ तक उचित है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आगम प्रणीत अनेकानेक श्रावकाचार ग्रंथों में इसका विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है कि किसी श्रावक की मृत्यु होने के बाद जो अंतिम संस्कार होते हैं वो किस प्रकार से करने चाहिए। जैसे आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने भी अपने आदि पुराण ग्रंथ में श्रावकों के लिए जो 53 क्रियाएं और अनेक प्रकार के संस्कार कहे हैं उनमें से गर्भधारण से लेकर अंतिम संस्कार तक की लगभग बहुत सारी विधियाँ प्राप्त होती और इन्हीं सभी आधारों को सामने रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान की ये व्यवस्था देखने में आती है कि मृत्यु के उपरांत जो बुजुर्ग है वो तो स्वाभाविक है, बुजुर्ग थे उम्र में, इसलिए उनके एक विनय के रूप में पुनः शरीर मिले नहीं मिले या उसमें राग मान लो, एक व्यवहारिकता मान लो, उस अपेक्षा से उनके चरण छूना, परिक्रमा लगाना आदि आदि कार्य किया जाता है। पर अगर किन्हीं स्थानों में ये भी जो देखने में आता है कि छोटे भी है, मतलब उम्र में छोटे होने पर भी कभी कभार उनकी परिक्रमा आदि लगाते हुए मतलब शव की देखने में आती है, तो ये तो मात्र देखा से की है। पर बुजुर्ग है, क्योंकि एक उम्र का लिहाज कह दे, पुनः वे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उनकी मर्यादा आदि आदि कार्यों की अपेक्षा सामने रखते हुए ही उनका चरण स्पर्श करना, परिक्रमा लगाना आदि देखने में आता है। मात्र ये एक व्यवहारिकता है, क्योंकि जिसमें एक उत्कृष्ट वस्तु ठहर चुकी है उसके लिए सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। जैसे निर्ग्रंथों का समाधि के उपरांत जो शरीर होता है उसकी विशेष रूप से पूजा, अभिषेक, संस्कार आदि बताए गए हैं। तो वहाँ तो अभी कोई आत्मा जीव बचा ही नहीं, मुनिराज तो चले गए थे, पर उनका शरीर भी एक सम्मानीय था, पूजनीय था। इसलिए जैसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के संस्कारों में पूजन, अभिषेक आदि आदि कार्य कहे हैं, ऐसा ही श्रावकों के लिए, चूँकि वे बुजुर्ग थे, सम्माननीय थे, इसलिए एक व्यवस्था के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में ये परंपराएं देखने में आती है, जिसका कुछ आधार आगम ग्रंथों में है। सब कुछ मनमानी नहीं है, पर कई क्षेत्रों में इन विषयों को लेकर अतिरेक भी देखने में आता है। पर अतिरेक अलग समझ में आता है, एक वय की, उम्र की और उस स्थान की कह दो या बुजुर्गता की एक पहचान, उनकी वरिष्ठता, गरिष्ठता आदि का प्रदर्शन मात्र इसी कारण से ही ये व्यवस्था बनाई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राहुल जैन, अहिंसा विहार, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के चरणों में सतत वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि शादी विवाह में हम लोग आमंत्रण पत्र देते हैं, क्या हम जब सामूहिक विधान या धर्म स्थान करते हैं तो क्या हमें आमंत्रण पत्र देना चाहिए या नहीं? हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट लिखा है, घर में किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, चाहे सामूहिक रूप से हो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, उन प्रत्येक कार्यों के लिए हम जैसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए, व्यक्तिगत मांगलिक कार्यों के लिए अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, ऐसे ही सामूहिक कार्यों के लिए, सामूहिक मांगलिक कार्यों के लिए इष्ट मित्रों को बुलाए, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। और चूँकि ये परंपरा पहले से चली आ रही है, मांगलिक कार्यों में और अमांगलिक कार्यों की अपेक्षा से आमंत्रण, निमंत्रण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो जहाँ जैसी व्यवस्था है, मतलब मांगलिक कार्यों के लिए जो आमंत्रण दिया जाता है उसके लिए सामूहिक रूप से विधान, पंचकल्याणक या कोई भी अनुष्ठान हो रहे हैं तो सामूहिक रूप से आमंत्रण पत्रिका भेजना या किसी को बुलाना, इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। ये तो और अच्छी बात है कि जब सामूहिक रूप से पाप होने पर, क्योंकि भले ही शादी विवाह को व्यवहारिक अपेक्षा से शुभ मांगलिक कार्य कहा जाता है,
पर आगम और अध्यात्म की अपेक्षा से वो तो पाप का ही एक कार्य है। पर पाप के कार्य के लिए जब सामूहिक रूप से आप एक एक व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ कार्य है, हमारे यहाँ कार्य है, तो ऐसे ही कोई विशेष अनुष्ठान है तो उन विशेष अनुष्ठानों में विधान आदि में सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसके लिए आमंत्रण देना ही चाहिए। और आपने अगर थोड़ा सा गौर किया होगा तो कोई ऐसे बड़े अनुष्ठान होते हैं, विधान आदि भी होते हैं, तो उस समय पर भी प्रतिष्ठाचार्य या विधानाचार्य मात्र श्रावकों को, इंसानों को ही नहीं अपितु देवों को भी आमंत्रित करते हुए बुलाते हैं। और विधान आदि नहीं, अगर आपने पूजा पाठ भी प्रतिदिन किया होगा तो पूजा पीठिका के रूप में भी देवों को आह्वान किया जाता है। जो विसर्जन में कहा जाता है आए जो देवगण, जो इस प्रकार से कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का आमंत्रण ही था। जब उनके लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं तो जहाँ हम रह रहे हैं आसपास के इष्ट मित्रों को या दूर दराज के भी इष्ट मित्रों को इन सामूहिक अनुष्ठानों के लिए, विधानों के लिए अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो बुलाना ही सर्वश्रेष्ठ है। आनंद के दिनों में, उत्साह के दिनों में हम जितना और दूसरों को बुला के अपने आनंद को द्विगुणित सौगुणित कर सकते हैं, उतना ही विशेष फल मिलेगा। व्यक्तिगत कार्यक्रमों में आप बुला रहे हैं तो वहाँ तो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ था, पर ऐसे सामूहिक विधान अनुष्ठान आदि में बुलाने से आपके लिए वह पुण्य कार्य की अनुमोदना के रूप में भी फल मिलेगा। साथ में उनको बुलाने से, उनके आह्वान या उनके आने से भी उनको भी उन कार्यों में विशेष रूप से अनुमोदना करने का पुण्य प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।